भव्य राम मंदिर के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि रामलल्ला अब अयोध्या वापस लौटने वाले और 500 साल का वक्त अब लग गया है। लेकिन यहीं पर अक्षत कलश यात्रा भी जिसे निकाली जा रही है और वहां पे जितने भी भक्त हैं, एम यहां पर बताया जा रहा है कि जितने से जितने घर में पहुंचाया जा सके ये यात्रा को। 25 करोड़ से ज्यादा घर का फिलहाल ये बताया जा रहा है कि एम रखा गया है। लेकिन जिस तरीके से पूरा जो देश है वो तैयारियों में जुटा हुआ है, एक गुट ऐसा भी है जो सनातन धर्म पर सवाल उठाता रहता है। और आखिरकार हमने देखा कांग्रेस पार्टी के उदित राज, जिन्होंने ये जो भव्य मंदिर का जो इनॉग्रेशन है, जो प्राण प्रतिष्ठा जो समारोह है, उसे मनुवाद से उसकी तुलना कर दी, ये कहते हुए कि मनुवाद अब लौटने वाला है 500 साल बाद। कास्ट पिन दे दिया। अब आरजेडी के एक एमएलए है फतेह बहादुर जिनका नाम है, पहली बार एमएलए जिस तरह से बढ़ रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने सवाल उठाए सनातन पर, लगातार उठाते हुए आ रहे हैं। अब यहीं पर सामने एक उन्होंने पोस्टर लगा दिया और एजुकेशन में रिफॉर्म्स के बारे में बात करने लगे। उनका यह कहना है कि मां सरस्वती की जगह सावित्रीबाई फुले की तस्वीर लगानी चाहिए, उनके बारे में पढ़ाना चाहिए, ना कि मां सरस्वती के बारे में। उन्होंने काफी आपत्तिजनक टिप्पणी भी करी। लेकिन साथ ही साथ ये वही इंसान है जिन्होंने भगवान ब्रह्मा और मां सरस्वती पर पहले भी सवाल उठाए थे। अब इन्हीं लीडर को आरजेडी की टॉप लीडरशिप के द्वारा उन्हें समन किया गया, उन्हें बुलाया गया, उनके साथ बातचीत करी गई, लेकिन अभी तक उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है। कि सरस्वती जो सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी है और ब्रह्मा जी का अपनी ही पुत्री पर नियत खराब हुआ और उन्होंने मतलब कि उनके साथ शादी कर लिया। तो आप खुद समझिए कि पूजा मतलब कि किसका होता है, चरित्रवान का या चरित्रहीन का। और ये भी चरित्रवान चरित्रहीन वाला बात मैं नहीं बोल रहा हूं, ये संत कबीर दास ने मतलब कहा है कि सरस्वती जो सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी है और ब्रह्मा जी का अपनी ही पुत्री पर नियत खराब हुआ और उन्होंने मतलब कि उनके साथ शादी कर लिया। तो आप खुद समझिए कि पूजा मतलब कि किसका होता है, चरित्रवान का या चरित्रहीन का। और ये भी चरित्रवान चरित्रहीन वाला बात मैं नहीं बोल रहा हूं, ये संत कबीर दास ने मतलब कहा है। And while there are derogatory comments on one side, the politics over Ayodhya Mandir, however, refuses to die down either. Bihar Mantri Tej Pratap has now claimed that Lord Ram will only return when the opposition bloc forms the government at the center. The BJP hit back saying that there is no force that can stop Lord Ram's arrival on the 22nd of January. 22 तारीख को दीपोत्सव मनाने के लिए प्रधानमंत्री ने कहा है राम मंदिर के उद्घाटन के दौरान जब केंद्र पे इंडिया महागठबंधन का ध्वजा लहराएगा उसी दिन राम घर आएंगे। जितनी ताकत लगाना है रोकने के लिए रोक ले, किसी की औकात नहीं है कि इस देश की भावनाओं के अनुरूप 22 जनवरी जो भगवान श्री राम के मंदिर का उद्घाटन भारत के लोकप्रिय नेता, दुनिया के सबसे ज्यादा लोकप्रिय हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा होना है तो होना है। कोई कुछ भी कर ले, गालियां दे दे, सर पटक पटक कर वह अपने को आहत कर ले, कोई नहीं रोक सकता है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता है। Now, as the discourse has hit new lows and incense, BJP is now hit back at the opposition bloc, asserting that the people will reject all of those parties that reject Ram and the Hindu faith. नहीं, ये हमारा राजनीतिक मुद्दा नहीं है, वोट हासिल करने का मुद्दा नहीं है। राम जन्मभूमि का मुद्दा, ये हमारा एक सांस्कृतिक मुद्दा है। आज देखिए, अयोध्या जाने में जो लोग संकोच करते थे, अयोध्या का नाम लेने में जिनको संकोच होता था, आज वे भी कहते हैं कि हमें भी निमंत्रण मिलेगा तो हम भी जाएंगे। कांग्रेस के नेता हो या गठबंधन के अन्य नेता, लगातार जानबूझकर भारत की वीर सेना, भारत का पुरातन सनातन श्री राम जन्मभूमि का लगातार अपमान कर रहे हैं। और मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के नेताओं से कि क्या ये कांग्रेस का अधिकृत बयान है? क्या श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी का ये बयान है? कांग्रेस पार्टी ने 7 दशक 4 पीढ़ियां श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर ना बने इस पर लगाई है।